हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 12 मैथ्स जो कि कैलकुलस चल रहा था, कैलकुलस शुरू करने वाले थे क्लास 12 में, मैथ्स में शुरू कर चुके थे, तो जिसमें कि हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं। लिमिट, जो भी बच्चे लिमिट नहीं देखें पहले लिमिट देखिए, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूटी को देखना है। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का ही कंटिन्यूटी शुरू करना है। कौन सा चैप्टर? कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग ध्यान से इसको जो है कंटिन्यूटी जो है समझना है। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा। कंटिन्यूटी जब तक नहीं समझिएगा डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझ में आएगा। तो पहला देखिए यहाँ पर, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट इसमें कहता है ए फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous x equal to a if limit x tends to a f x equal to f a। याद रखना है, कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूस कहलाएगा यदि x बराबर a पर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जो है एफ ए के बराबर हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। इससे भी हम कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। और दूसरा जो है इसी का सूत्र है जिससे कि हम लोग कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। कब कहेंगे? यदि ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous कहेंगे, यानी कंटिन्यूस को इंग्लिश में क्या कहें, हिंदी में क्या कहते हैं? सतत। यानी सतत कहेंगे। फंक्शन कब सतत होगा? इफ, यदि। इसको दिमाग में इंग्लिश जो भी टर्म लिख रहे हैं उस सबको दिमाग में मत लीजिएगा, ठीक है। हम हिंदी मीडियम से ही पढ़ाएंगे, ज़्यादातर इंग्लिश कम ही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में भी, मैथ को वैसे 12th का बच्चा को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इफ़, यदि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर होगा एफ ए के, और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच ये बराबर होगा, तब जो है फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। ये तीनों चीज़ बराबर होना चाहिए, याद रखना है। इसको कहते हैं एलएचएल। इसको क्या कहते हैं? एलएचएल। याद रखना, एलएचएल मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको इधर वाला को कहते हैं RHL। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, याद रहेगा। यानी इधर वाला को बायां पक्ष और इधर वाला को दायां पक्ष। आज बीच वाला कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बीच वाला को क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिमिट समझ के इसके बाद ही कंटिन्यू को वीडियो, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं पहले लिमिट का वीडियो देख लीजिए। 11th में जो हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिए, इसके बाद कंटिन्यूटी को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होगा। तीनों क्या होगा? बराबर होगा, तभी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस कहलाएगा। कंटिन्यूस मतलब सतत, यानी लगातार कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हम एग्जांपल लेते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और यहाँ वैल्यू ऑफ द बीच वाला क्या बोलते हैं? ए, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं। आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। कहता है कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी इसमें जांच करना है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स बराबर दे दिया है, मान लीजिए 4x + 3, व्हेन, जब, यहाँ पर लिखा रहेगा x नॉट इक्वल टू 4 और 3x + 7, व्हेन, जब x इक्वल टू 4। कहता है एट x बराबर 4 पर इसको जांच करना है। एट x बराबर किस पर जांच करना है? 4 पर। यानी जो है 4 पर कहता है जांच करके बताइए, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कि ये जो 4 पर जो फंक्शन है, यानी कंटिन्यूटी जो है
ई 4 पर ही जो है वैल्यू यानी इसका जो कंटिन्यूस है या नहीं, यानी 4 पर इसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या निकालना है, LHL। पहले क्या निकालते हैं, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर पहले LHL निकालिए। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ए के जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, 4 रखना है। ए की जगह पर क्या रखना है, 4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 माइनस एच, 4 माइनस एच। 4 माइनस एच मतलब क्या हुआ, 4 से छोटा, यानी 4 माइनस एच मतलब क्या हुआ, 4 से छोटा। तो यहाँ पर 4 से छोटा देखिए इसमें, इन दोनों में कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 4 क्या कहता है, x नॉट इक्वल टू 4। x जो है 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यही नहीं हुआ, x जो है 4 के बराबर नहीं है। 4 के बराबर नहीं है तो 4 से बड़ा भी हो सकता है या 4 से छोटा भी हो सकता है, यही ना होगा इसका मतलब। x जो है क्या कहता है, 4 के बराबर नहीं है, तो 4 के बराबर जब नहीं कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x 4 से बड़ा भी हो सकता है, 4 से छोटा भी हो सकता है। तो इसके लिए फंक्शन यही लेना है। यहाँ पर देखिए क्या है, एफ 4 माइनस एच, यहाँ x की जगह पर इसको रखना है, f यानी फंक्शन जो है ये 4 माइनस एक्स की जगह कितना रखना है, 4 माइनस एच रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस एक्स यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू था तो यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर 4 माइनस क्या है, एच यानी 4 से क्या है, छोटा है, तो इसके लिए यहाँ पर छोटा के लिए यही तो लेना है। तो यहाँ पर क्या रखिएगा, लिमिट एच टेंस टू, यहाँ पर बोलिए क्या रखिएगा, 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 4 माइनस एच, 4 माइनस एच प्लस 3। तो इस तरह से इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो h का मान कितना रखना है, 0। h का मान कितना रखना है, 0। तो यहाँ पर h टेंस टू 0 मतलब h जो है 0 की ओर बढ़ रहा है, बताए थे पीछे क्लास में लिमिट में। यहाँ पर 4 गुना कीजिएगा, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16, 4 गुना 4 16। तो यहाँ पर जो है, या फिर इस तरह से हम लिमिट एक लाइन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 गुना 4 16 और माइनस यहाँ पर 4h और प्लस 3 होगा कि नहीं, ध्यान दीजिए तो 4h माइनस 3। यहाँ पर h का मान 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 और यहाँ पर प्लस 3, तो 16 और 9, 16 3 कितना हो गया, 19। तो यहाँ पर जो है 16 3 19। तो यहाँ पर LHL मेरा निकला। अब निकालिए RHL। अब क्या निकालिए, RHL। तो यहाँ पर RHL पहले निकालिए, h टेंस टू 0। अब देखिए RHL में क्या होता है, a प्लस एच, यानी x बराबर a पर, यहाँ पर जो था x बराबर a पर जो है यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर a कितना है, a की जगह कितना है, 4। तो यहाँ पर जो है रखना है 4 माइनस एच ले लिए आप, 4 प्लस एच, यानी 4 प्लस एच मतलब क्या हुआ, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा देखिए इसी में है, 4 से छोटा भी है और 4 से बड़ा भी है, तो इसलिए यही फंक्शन लेंगे। तो यही फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर रखिएगा 4 इंटू 4 प्लस एच प्लस 3। देखिए तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अब रखना है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुना 4 16 और प्लस 4h प्लस 3। तो यहाँ पर अब जो है इसमें रखिएगा h का मान कितना रखना है, 0। तो 4 और यहाँ प्लस इसको 0 कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। तो इस प्रकार से ये भी निकल गया, 19 आ गया। अब दूसरा देखिए, और लास्ट क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन है तो उसको चेक करना है, किस पर चेक करना है, 4 पर। यहाँ पर x बराबर 4 पर चेक करेंगे, तो f क्या लिखेंगे, 4, f4 मतलब 4, x बराबर 4 पर देखिए इसके लिए फंक्शन यही है, क्या है फंक्शन, 3। और यहाँ पर गुना x की जगह कितना रखना है, 4 और प्लस 7। तो गुना कीजिए तो 4 तिया 12 और प्लस 7, 12 7 19। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर LHL है, ये क्या है, LHL, ये क्या है, LHL, और ये क्या था, RHL, ये क्या है, RHL। ठीक है, तो LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ध्यान से देखिए तीनों को, ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कितना आया, 19, यहाँ भी कितना आया, 19, और यहाँ पर भी कितना आया, 19। तो यानी तीनों क्या लग रहा है, बराबर ना है, तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है तीनों बराबर आ गया, इसलिए सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f4 माइनस एच बराबर हो गया f4, और बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस एच के। देखिए ध्यान से, यानी 4 माइनस एच निकाले थे और f4 निकाले थे और f4 प्लस एच निकाले, देखिए तीनों क्या आया, बराबर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सो
एफ एक्स इज क्या हो गया, तीनों बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, तीनों बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर किस पर चेक कर रहे थे 4 पर, एक्स बराबर 4 पर। तो इस प्रकार से हम बता दिए, यानी एक्स बराबर 4 पर जो है ये फंक्शन जो है यहाँ पर एफ एक्स जो फंक्शन लिया था ये क्या हुआ कंटिन्यूस हो गया, यानी सतत हो गया, यानी लगातार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला सवाल क्लियर हुआ। पहला सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद हम सेकंड नंबर सवाल चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर समझिएगा, एक सवाल दूसरा ले रहे हैं, दूसरा नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। ये सब जो है मेन है, ये सब जो है ना, ये सब लिमिट जो है जब तक नहीं समझिएगा कंटिन्यूटी लिमिट समझ लीजिए, पहले जो वीडियो ने देखे उसको देख लीजिए, इसके बाद कंटिन्यूटी समझिएगा। पहला अब दूसरा सवाल देखिए, तो दूसरा सवाल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन जब x लेस देन इक्वल टू 2 और कहता है 2x प्लस 1, क्या है 2x प्लस 1, फिर क्या है व्हेन x लेस ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको चेक करना है एट x बराबर, यहाँ पर चेक करने के लिए बोल रहा है एट x बराबर 2 पर चेक कीजिए। तो पहले क्या बोले हैं निकालने, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें, h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, यहाँ पर 2 माइनस एच रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 2 माइनस एच मतलब क्या 2 से छोटा, और 2 से छोटा देखिए यहाँ पर 2 से छोटा भी है और बराबर भी है, इसमें है कि नहीं, x लेस देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं इक्वल टू 2, यानी x जो है 2 से छोटा भी है और 2 के बराबर भी है, यानी इसमें छोटा और बराबर दोनों इसी में है, यही फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 माइनस एच, तो यहाँ पर इसके लिए फंक्शन जो है लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर x की जगह पर इसको रखते हैं, क्या रखेंगे x की जगह पर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे कि नहीं। और यहाँ पर जो है आप लोग जो है क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं तोड़ना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, उसको हल कीजिएगा तो फिर यहाँ h का मान हमको 0 ही रखना होगा, और 0 रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर सिर्फ बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको यहाँ पर इस तरह तोड़ के एक बार देख लीजिए, नहीं जिसको संतुष्टि होता है तो क्या होगा a स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 गुना 2 और h होगा कि ना, और प्लस यहाँ पर कितना है 1। तो इस तरह से ये हो गया, इतना सा हल किए। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, तो h का मान कितना रखिएगा 0, h का मान कितना रखिएगा 0, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 गुना 2 कितना होगा 4, और गुना 0 और प्लस 1। तो इस तरह से हल कीजिएगा 4, और यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 1, तो इस प्रकार से मेरा कितना आ गया 5, इस तरह से कितना आ गया मेरा 5। अब RHL निकालने बोले, अब क्या निकालने बोले RHL, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, तो इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 पर निकालना है 2 प्लस h निकालिएगा। अब 2 से बड़ा x जो है 2 से बड़ा, इसमें तो 2 से छोटा था और बराबर है, अब यहाँ 2 से बड़ा के लिए इसके लिए फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h। ठीक है, x की जगह पर 2 इंटू 2 प्लस h, और यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर h का मान कितना रखना है 0, तो यहाँ पर रखिएगा 0, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है, अगला जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट यानी 2 पर, यहाँ पर 2 पर x बराबर 2 रखना है, तो यहाँ पर देखिए इसमें x बराबर भी है और लेस देन भी था, यहाँ पर बराबर यहाँ पर है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या रखेंगे x का मान 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर रखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो 4 ए 5, तो इस तरह से मेरा निकल गया। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए तीनों को, इसको देखिए LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आया मेरा बराबर। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f कितना पर 2 माइनस एच बराबर हो गया किसके f2 के, और लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, ये तीनों क्या आ गया बराबर। सो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, सो एफ एक्स इज क्या हो गया कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर, यानी कि 4 पर फिर क्या हो गया सतत हो गया, यानी लगातार हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर क्लियर हुआ सवाल। हम देखिए सभी टाइप का आपको सवाल बता रहे हैं, ठीक है,
आप लोग जो है बुक बनाने का अपने से कोशिश कीजिएगा। तो हम सब टाइप का इसमें सवाल बताते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, जांच कर बताना है। कोई भी फंक्शन दिया है, फंक्शन ले रहे हैं। तीसरा नंबर साइन एक्स बाय एक्स व्हेन क्या करता है जब एक्स नॉट इक्वल टू 4। अगला जो है 0 है व्हेन एक्स इक्वल टू 4 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर सवाल देखिए, इसमें एट एक्स बराबर करता है 0 पर चेक कीजिए। किस पर चेक करना है? 0 पर चेक करना है। तो यहाँ पर पहले बताए हैं क्या लेंगे, LHL। पहले क्या लेंगे, LHL। LHL लिमिट एच टेंस टू 0 4, या 4 नहीं 0 है, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा। अभी बताए हैं, याद कीजिए क्या बताए हैं यहाँ पर, 0 नॉट इक्वल टू 2 कितना, सॉरी एक्स जो है 4 के बराबर नहीं है, 4 कहते हैं 0 के बराबर नहीं है, यानी 4 से 0 से बड़ा या छोटा दोनों इसी में है, तो उसके लिए फंक्शन यही दिया हुआ है, अभी बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 4 माइनस एच यहाँ पर रखिएगा, तो इसके लिए फंक्शन क्या है, साइन इंटू एक्स की जगह पर रखना है 4 माइनस एच, 0 माइनस एच, और नीचे भी 0 माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर साइन, ये 0 तो 0 हो गया, माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे में माइनस एच है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर साइन एच बाय एच। याद कीजिए एक फार्मूला था 11th में, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का मान कितना था, याद कीजिए 1। हम सब प्रूव कर चुके हैं, ये सब जो भी बच्चा नहीं देखे हैं ये सब फार्मूला एक बार देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला तीसरा नंबर, सॉरी RHL निकालिए, RHL। ठीक है, तो RHL में क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच निकालेंगे। अब 0 माइनस एच, अब 0 प्लस एच, तो क्या होगा बोलिए, तो एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 प्लस एच छोटा बड़ा दोनों इसी में है, यहाँ रखिए एक्स साइन 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच। अब यहाँ पर हल कीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यानी यहाँ पर साइन एच बटे साइन एच बचेगा, यही नहीं बचेगा जी, यहाँ पर 0 प्लस एच तो एच ही बचा है, नीचे में एच बचा। अब बताए थे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, उसी प्रकार से इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्या है, यानी इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, किस बिंदु पर, 0 पर चेक करना है, एक्स बराबर 0 रखना है, एक्स का कितना, एक्स बराबर 0 पर उसका मान कितना है 0, इस पर F0 कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला क्या है यहाँ 1 और दूसरा क्या है RHL 0, और तीसरा जो है निकाले क्या है F0 पर 0 आया, तीनों क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तीनों अगर ये बराबर होता तो क्या लिखते, कंटिन्यूअस, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 F0 माइनस एच बराबर नहीं, बराबर है, ये दो ठो बराबर, LHL RHL एक जगह लिख देते हैं, 4 0 प्लस एच नॉट इक्वल टू F0 बोल सकते हैं ऐसा। देखिए तो LHL बराबर था RHL के, ये दोनों बराबर है कि नहीं, 1 1 है ना जी, भलो इठो बराबर नहीं है तो इसको अलग से इधर लिख दिए। ठीक है, तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों में से एक भी बराबर नहीं है तो किसको क्या कहते हैं, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, याद रहेगा, डिसकंटिन्यूअस एट किस पर, x बराबर 4 पर। ठीक है, x बराबर 4 पर। तो इस प्रकार से हमने 3 सवाल बताया है, 3 सवाल को ध्यान से आप लोग जो है इसको रिवीजन कीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, चौथा भी सवाल एक देख लेते हैं। आप लोग जो है इसको चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी क्या कीजिए, और सब स्टूडेंट को बताइए, ताकि हमको थोड़ा और एनर्जी मिले, ताकि जो है हम वीडियो अच्छे से बनाएं। चैनल जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट किया कीजिए। अगला तीसरा हो गया, अब चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल क्या है, fx जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 व्हेन x लेस देन 2, और अगला है 5x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 2। देखिए तो इसको ध्यान से,
अब इसको कैसे बनाइएगा, एट एक्स बराबर करता है किस पर, चेक कीजिए, टू पर यानी 2 पर। एक बार बना के दिखाना है आप लोग को, अच्छे से देखिए एक बार बना के। 2 माइनस एच लेंगे यानी 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा, इसमें छोटा या बराबर भी दोनों है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। रखिए तो एक्स की जगह पर क्या होगा, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, इसको हल कीजिएगा ना, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर एच का मान कितना रखने बोल रहा है, 0। एच का मान यहाँ पर 0 रखिएगा तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 3 दूना 6 आ जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। 3 दूना 6 और प्लस 1, 6 5 11, 11 हो गया। तो इस तरह से पहला LHL निकल गया। इसको क्या बोलते हैं, LHL। अगला क्या निकालेंगे, RHL। RHL निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस एच पर, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पर है कि नहीं, यानी बड़ा 0 से 2 से बड़ा, तो उसके लिए फंक्शन यहाँ पर नीचे दिया है f इंटू 2 प्लस एच और प्लस 1, एक्स की जगह पर रखें। अब यहाँ पर इसको h का मान 0 रखिएगा, कितना हो गया, 5 दूना 10 और प्लस 1, कितना हो गया, 10 1 11। अगला जो है 2 पर चेक करना, x बराबर 2, तो x के बराबर 2, x बराबर 2 किस में है, इसमें है, x नॉट इक्वल टू 2 भी है, तो यहाँ पर ये सीख लिया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना 2 और प्लस 1, तो इस प्रकार जो है आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, तो 6 4 10 और 1 11। देखिए ये तीनों बराबर हो गया, तीनों क्या आ गया, बराबर। तो क्या हम बोल सकते हैं, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस एच बराबर हो गया F2 के, और बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस एच के। सो fx इज क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस। सो fx इज कंटिन्यूस एट x बराबर कितना पर, 2 पर, x बराबर 2 पर फंक्शन क्या होगा, सतत हो गया, लगातार हो गया। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का सवाल चलेंगे, तो इतना को आप लोग को जो है जितना भी बताए हैं सबको रिवीजन कर लीजिएगा। ये जो एक तरह से क्रैश कोर्स के रूप में समझिए। ठीक है, अब की बार जो है 2024 में जो बच्चा देने वाला एग्ज़ाम है उसको सीरियसली होकर पढ़ा कीजिए। हम टोटल बताएंगे मैथ्स में, आप लोग कैलकुलस स्टार्ट किए हैं, अच्छे तरह से ध्यान दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।